हेलो फ्रेंड, आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड गिवन है टंगस्टन का। इसमें टंगस्टन इंटरेक्ट कर रहा है 3 एल्काइन के साथ और एक CO ग्रुप के साथ। तो हमें बताना है वेदर इट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल और नॉट। तो CO है, CO का इलेक्ट्रॉन काउंट हमें पता है 2 होता है। टंगस्टन का इलेक्ट्रॉन काउंट 6 होता है। जो मेटल का इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। टंगस्टन 6th ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 6 होगा। एल्काइन का जनरली एल्काइन का इलेक्ट्रॉन काउंट 2 होता है, लेकिन टंगस्टन के केस में सिर्फ टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसके साथ एल्काइन 4 इलेक्ट्रॉन काउंट शो करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टंगस्टन का साइज लार्ज है और टंगस्टन के d ऑर्बिटल एल्काइन के दोनों ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एल्काइन 4 इलेक्ट्रॉन काउंट शो करती है। तो यहाँ पे दो एल्काइन का इलेक्ट्रॉन काउंट 4 होता है और जो ये तीसरी एल्काइन है इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 2 होगा। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 4 नहीं होगा क्योंकि एल्काइन के ऑर्बिटल टंगस्टन के अराउंड इस तरह अरेंज होते हैं कि सिर्फ 2 एल्कीन ही 4 इलेक्ट्रॉन काउंट दे सकती है, तीसरी एल्कीन 2 इलेक्ट्रॉन देगी। तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 6 4 10 4 4 8 18 हो जाएगा। तो यस, इट फॉलोस 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे Sp2 बेरिलियम। ये मेन ग्रुप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और हमें पता है मेन ग्रुप के ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। मींस 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ये कंपाउंड स्टेबल होगा। तो हमें पता है यहाँ पे Cp जो है फ्लक्सोनियल लिगेंड है, मतलब कि वो हैप्टिसिटी अपनी चेंज कर सकता है। उसकी हैप्टिसिटी नीटा 1 नीटा 2 नीटा 3 और नीटा 5 हैप्टिसिटी शो करता है वो। लेकिन यहाँ पे हैप्टिसिटी नहीं गिवन तो हम मैक्सिमम हैप्टिसिटी लेते हैं। तो यहाँ पे C की हैप्टिसिटी 5 है और हमें पता है हैप्टिसिटी जो है ना, हैप्टिसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन काउंट। तो यहाँ पे Cp का इलेक्ट्रॉन का काउंट है 5 और 2 Cp हैं तो 2, और बेरिलियम का ग्रुप नंबर क्या है 2। तो जो मेटल का जो ग्रुप नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन काउंट होता है +2, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन होने 8 चाहिए थे क्योंकि ये मेन ग्रुप का एलिमेंट है। तो अब ये इसके अकॉर्डिंग तो ये स्टेबल नहीं है, पर ये स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे Cp का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। यहाँ पे जो नॉर्मल Cp होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, वहाँ पे H होता है, और जो Cp स्टार होता है उसमें H की जगह पे CH3 लग जाता है। सारे H की जगह पे CH3 लग जाता है, ये Cp स्टार होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेरिलियम, ये Cp स्टार, यहाँ पे ये 5 कार्बन के साथ बेरिलियम इंटरेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे CH3 है CH3 है CH3, CH3 लगे हुए हैं। जो ये CH3 ऊपर और नीचे वाली रिंग के हैं, ये सैंडविच कंपाउंड होता है। ऊपर और नीचे वाले जो CH3 हैं ये स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। जो ये ऊपर वाली रिंग और नीचे वाली रिंग स्टैगर्ड फॉर्म में होती है। कैसे, ये बीच में बेरिलियम होगा, जैसे अगर हम इसका 2D में स्ट्रक्चर बनाए तो अगर ये ऊपर वाली रिंग है और ये नीचे वाली रिंग हो जाएगी। ये नीचे वाली रिंग है, तो यहाँ पे CH3 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 ये इसका CH3, तो ये सारे स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये स्टेबल कंपाउंड है। ये 8 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, पर फिर भी ये स्टेबल कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें जो ये Cp रिंग है, ये दोनों Cp रिंग स्टैगर्ड फॉर्म में होती हैं।
अब थर्ड क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट बताना है क्लोरीन का, इस कंपाउंड में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन काउंट बताना है। तो वैसे जनरली हमें पता है जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन काउंट 1 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन काउंट 1 क्यों होता है? क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्लोरीन अनायन में एग्जिस्ट करता है, अनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया है तो ये मेटल को ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हम 1 लेते हैं क्योंकि इसने अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो 1 होगा। तो इसमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने के लिए पहले हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर देखने से पहले हम ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है मेन ग्रुप का, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऐसा, क्यूब फॉर्म में जो लिथियम है वो ऐसे अरेंज होते हैं। यहाँ पे मिथाइल हो गया, यहाँ पे ये मिथाइल हो, यहाँ पे लिथियम हो गया, फिर एक छोड़ के यहाँ पे CH3, फिर उसके बाद लिथियम, फिर CH3 ये लिथियम है यहाँ पे, फिर यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिथियम। अल्टरनेट कॉर्नर पे लिथियम और मिथाइल ग्रुप्स होते हैं। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही इसका होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है इन दोनों का। यहाँ पे प्लेटिनियम एडजेसेंट कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ये एक कॉर्नर छोड़ के, एडजेसेंट नहीं एक कॉर्नर छोड़ के प्लेटिनियम, फिर यहाँ पे क्लोरीन होता है, फिर यहाँ पे प्लेटिनियम होता है, फिर एक कॉर्नर पे क्लोरीन होता है, फिर प्लेटिनियम होता है, फिर क्लोरीन होता है। यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे प्लेटिनियम होगा, फिर यहाँ पे प्लेटिनियम है तो यहाँ पे क्लोरीन होगा। और यहाँ पे ये 3 CH3 लगे हुए हैं चारों प्लेटिनियम के साथ। तो यहाँ पे अब देखो जो ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन लिया हमने ये वाला, ये क्लोरीन इस प्लेटिनियम के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, इस प्लेटिनियम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इस प्लेटिनियम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो टोटल क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cl-, एक इलेक्ट्रॉन तो वो बाहर वाला है इसमें, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तो हम काउंट करते नहीं। तो क्लोरीन अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 5। तो यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन काउंट 5 है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है CO जो है ना वो मेक्स, यहाँ पे CO अगर मेटल के साथ, पहले थोड़ा समझो, CO अगर मेटल के साथ, इसका मतलब होता है यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये म्यू, ये ब्रिजिंग को शो करता है। μ2 मतलब कि CO जो है 2 मेटल के साथ ब्रिजिंग है। जब भी कोई लिगेंड ब्रिजिंग करता है उसको हम म्यू से लिखते हैं, और कितने मेटल के साथ वो ब्रिजिंग कर रहा है उसको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं नीचे। तो CO जनरली जब CO 2 इलेक्ट्रॉन काउंट देता है, लेकिन जब वो CO मेटल के साथ 2 मेटल के साथ ब्रिजिंग कर रहा है तो भी उसका इलेक्ट्रॉन काउंट 2 ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमें गिवन है μ2 CO, हमें पता है CO 2 मेटल के साथ ब्रिजिंग कर रहा है। यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, CO में सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। तो भाई CO सिग्मा पाई बॉन्डिंग बना रहा है तो CO का इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होगा? पहले 2 मेटल लिए, अब CO जो है ब्रिजिंग कर रहा है। अब CO अगर ब्रिजिंग करेगा तो सिग्मा बॉन्ड ही तो बनेगा, पाई बॉन्ड तो C के पास है ही नहीं। पाई बॉन्ड तो C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। तो ऐसा क्या होगा, जब CO, इस केस में क्या होता है, CO ये मेटल CO से इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो ये पाई बॉन्ड है ये दूसरे मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए CO ने? 2 तो C ने दिए, और ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल को दे रहा है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ पे CO का इलेक्ट्रॉन काउंट 4 है।
ये ऐसा केस जब CO सिग्मा और पाई बॉन्डिंग जो है ये मैग्नीज के केस में बनाता है। मैग्नीज मेटल के साथ CO सिग्मा और पाई बॉन्डिंग कर सकता है, और जब वो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग करेगा तो वो दो अपने लोन पेयर देगा C, तो वो तो सिग्मा बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्डिंग जब पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको पाई बॉन्डिंग बोलेंगे मेटल और CO के बीच में। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे CO 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।